बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहतशाम आज़म। तो मैं आया था लर्नर परमिट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे, तो जो कि मैंने कर दिया, लेकिन अब मैंने अपने आई साइट जो टेस्ट करवाया था तो अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसकी भी थोड़ा बिज़ी था। तो वो मैं घर छोड़ आया तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन अपनी तरफ से उन्होंने करी, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो वो ली थी उनसे मैंने। तो वो कह रहे थे कि अब आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो ली या दोबारा करेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि पहले मुझे 2 वीक की मिली थी, 2 वीक बाद की मिली हुई थी। तो उन्होंने कहा हम सारे डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं और आपको देते हैं, आप जाके पोस्ट कर देना। मैंने कहा ये बेस्ट रहेगा। अब घर जाके उसको पोस्ट करना है, वो आई साइट का जो टेस्ट है उसको उसमें डाल के तो वो पोस्ट कर दूँगा। एक्चुअली अब मेरे लिए जो यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसको मैं फॉलो करूं, और जो आप लोगों की डिमांड है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। तो मेरे एक दोस्त हैं, मतलब फैमिली मेम्बर ही हैं ये यूट्यूब से ही। तो वो मुझे काफ़ी देर से कह रहे हैं कि अपने बारे में बताएं, आप कैसे यहाँ पे आए और किस वीज़े पे हैं आप, और सारा प्रोसीजर इसको एक्सप्लेन करें। एक्चुअली मैं करना सारा कुछ ही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा पहले दिखाऊं। कहते हैं ना कि वो जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता से मुराद ये है, या कहने का ये मतलब है कि मैं जो भी काम करूं आपके सामने प्रैक्टिकल हो वो, ताकि ये फील होता रहे मुझे भी और आप लोगों को भी कि भाई मुंडा यूरोप से वीडियो बना के या यूरोप से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये मकसद है सिर्फ। तो मुझे एक जगह पे बैठ के बस वो एक लेक्चर देते हैं रोबोट की तरह, वो नहीं, ज़रा चल फिर के थोड़ा बात करने में थोड़ा अपना मज़ा है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इससे नीचे जाऊंगा मैं, ये ऊपर वाली है। प्लाज़ा काफ़ी बड़ा है। मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ अब। तो यहाँ से सारी, आज धूप निकली हुई है तो हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। तो सारी स्टोरी इसमें मैं बताऊँगा, कैसे प्रोसीजर किया, कैसे मैं आया। और इसमें ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि जितना मैं ये आराम से बता दूंगा और आप सुन लेंगे, इतना इजी नहीं था ये मेरे लिए सारा प्रोसीजर, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और वहाँ से ये सारी चीज़ें फिर की, और फिर पैसों का। तो खैर ये सारी स्टोरी आपको बताते हैं मैं कैसे आया। लेकिन आया हुआ जो मैं यहाँ पे वो स्टूडेंट वीज़े पे आया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि कोई वर्क परमिट या कोई उस तरह की जॉब नहीं, स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ। वो मैं नीचे देखना शुरू हो गया था, तो वो लिफ्ट जो है ना उसकी एग्ज़िट आने लगा था, तो मैंने कहा पाँव ही ना आ जाए इसमें इस वजह से नीचे देख रहा था मैं। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जस्ट मैं बाहर निकल गया हूँ यहाँ से, तो फिर आपको सारा कुछ जो ना बताते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। बस आ गई है, बस इसी में बैठ के तो अब निकलेंगे और इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताएंगे। हाय इन द सिटी सेंटर। थैंक यू। ऊपर ही बैठते हैं जाके, बस सारी खाली है, तो यहाँ पे बैठ के अब आपके साथ जो है ना बातचीत होगी। फ्रंट सीट को इसलिए भी मैं और ऊपर इसलिए भी प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि व्यू अच्छा आ जाता है, और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सारी चीज़ें। तो इस वजह से मेरा होता है कि मैं जितना हो सके वो आप लोगों को दिखा सकूँ। व्यू तो माशाल्लाह माशाल्लाह। गाड़ी में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सका, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें थी। एक तो धूप सीधी आ रही थी और रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं ठीक था। दूसरा उसमें शोर था,
कि वो बार बार अनाउंस कर रही थी, जो कोई भी टर्मिनल आता था तो वो फिर डिस्टर्बेंस होनी थी। इस वजह से अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे बैठ के आराम से आप लोगों के साथ जो है ना वो बात होगी और आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो पाकिस्तान में मैंने जो है वो ग्रेजुएशन की हुई थी 2 इयर्स की। उससे पहले जब मैंने वो ग्रेजुएशन 2018 में 2018 में की, उसके बाद मैंने स्टडी जो वो छोड़ चुका था, तो स्टडी गैप भी काफ़ी था मेरा। लेकिन स्टडी गैप जो वो कवर हो गया सारा, वो एक्सपीरियंस लेटर जो भी आप अगर काम करते हैं कहीं या कहीं से बनवा सकते हैं तो वो बन जाता है। और मेरा जो सारा बजट था, जो मेरा यहाँ पे फिर एडमिशन हुआ, क्योंकि ये 2 इयर्स की जो बीएससी है हमारे पाकिस्तान में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, इंडिया में जो है वो भी 3 इयर्स की शायद होती है या 2 इयर्स की, वो भी ये एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारा यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में अगर हमने मास्टर किया हो तो फिर जाके ये कहते हैं कि ये आप लोगों की ग्रेजुएशन, और फिर हमें मास्टर में दोबारा ये एडमिशन देते हैं। तो खैर ये यहाँ पे बताऊँगा कि मास्टर के लिए आपको आना चाहिए ग्रेजुएशन पे, ये डिफरेंट 2 टॉपिक हैं। इस पे अलग-अलग जो है ना वो रिकॉर्ड करूँगा मैं वीडियो, ताकि सारे पॉइंट्स उसमें क्लियर हो जाएं। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे दोबारा, बीएस कंप्यूटिंग एंड आईटी में मेरा हुआ है एडमिशन। तो दोबारा यहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन में हुआ, जो कि 4 इयर्स की है वो जो डिग्री है मेरी। और उसके बाद जो मैं फ़ी दी थी वो थी मेरी 8,500 यूरो, जो कि पाकिस्तानी वो बनती है तकरीबन 17 लाख रुपया। उसके साथ हमें चाहिए होती है स्टेटमेंट, और ये हमें ये कहते हैं कि स्टेटमेंट जो आपकी होनी चाहिए वो एट लीस्ट लास्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ से ये मुराद होती है कि आपका अकाउंट जो है ना वो पुराना होना चाहिए लास्ट 6 मंथ। ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शन जो हैं वो आप कैसे करते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपका अकाउंट पुराना लास्ट 6 मंथ से ये मुराद होती है कि अकाउंट लास्ट 6 मंथ से आपका ओपन होना चाहिए। तो बैलेंस आप 2 महीने बाद उसमें डाल रहे हैं या लास्ट 2 मंथ में डाल रहे हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अकाउंट पुराना होना चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कहीं भी हम करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं आपका 1 महीने का भी हो तो चल जाता है, इसलिए वहाँ पे आपको इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं। लेकिन 6 महीने के लिए आपको इतने पैसे कोई नहीं देगा, ये आपको खुद ही करना पड़ता है। खुद भी हो जाता है, काफ़ी सारे तरीके हैं इसमें, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं सारा बताऊंगा आपको कि आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस है उसकी ट्रांजैक्शन भी उसी में करें, और ये एक बॉन्ड एक्सेप्ट करते हैं जो कि 7,500 का शायद होता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें ये है कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि बॉन्ड ना करें, आप डायरेक्ट जो है ना अपनी स्टेटमेंट ही करें, जो 40 लाख की 50 लाख की होती है वो कर लें आप, तो वही बेहतर है। खैर मेरा तो मेरी किस्मत थी, और मेरा एक ज़िद भी बन गई हुई थी, और मैं लगा भी रहा इस पे 2-3 साल, हर एक जानता है। अब तो रिलेटिव भी जिधर भी मैं जो है ना वो अवॉइड ही करता था कि कहीं ना ही जाऊँ, कहाँ भाई क्या बना आपको। तो भाई मेरी जो जर्नी थी वो 2.5-3 साल लग गए मुझे। क्यों लग गए मुझे? क्योंकि मेरे बजट का थोड़ा मसला हुआ था, बजट अरेंज नहीं हो रहा था। एक एवरेज, क्योंकि अक्सरियत हमारी क्या है, एवरेज है वहाँ पे लोग, यानी कि जो बल्कि बिलो एवरेज बहुत ज़्यादा है। एवरेज हो तो फिर तो मसला ही नहीं है। तो हम एक मिडिल क्लास तो नहीं, खैर एक एवरेज फैमिली आप कह सकते हैं कि वहाँ से अल्लाह का शुक्र, खाने पीने का तो सारा ठीक था। लेकिन अगर इतने पैसे करने हो तो भाई कुछ चीज़ ही हम जैसों को बेचनी पड़ती हैं, कोई उधार लें या लोन लें, कुछ इस तरह का, सीधी सी बात है। तो हमें बजट का मुझे इसलिए मसला है। बाकी रिलेटिव में भी कुछ हेल्प की, फुफ्फियाँ होगी, उसमें आपकी फुफ्फो है, मामू है, ताया है, चाचा है, कज़न है, जो भी है भाई, जब ना हो तो सबको कहना पड़ता है। तो खैर सब ने हेल्प किया था, जिसने भी किया उनका बहुत शुक्रिया, और मैं आज उनकी बदौलत यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो खैर ये सारी चीज़ें थी उसमें। मैं जो स्टेटमेंट लगाई थी और मेरा रिफ्यूज़ल लग गया था। मेरा रिफ्यूज़ल लगकर मैंने अपनी फ़ी भी, इवन के रिफ़ंड की एप्लीकेशन आ गई थी। जो मैंने बॉन्ड लिया था वो बॉन्ड भी मेरा रिफ़ंड हो गया था। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया मेरा, तो वीज़ा मिलना तो बड़ा मुश्किल हो गया हुआ था।
तो कॉलेज वालों से जब कंसर्न किया तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपील ना करें तो बेहतर है। मैंने उनसे कहा अपने कंसल्टेंट को मैंने अपील करनी है, जो मर्ज़ी हो। तो फिर मैंने अपील कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपील पे मेरा वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो गया था। और अपील पे फिर दोबारा जो मैंने स्टेटमेंट लगाई थी वो मेरी 26 लाख की थी, 7 बांड था 7 लाख का, 7,000 यूरो यानी कि 14-15 लाख, तो टोटल मिला के 40 थी। बाद में मैंने वो बांड ख़त्म कर दिया उसमें से, और मैंने टोटल स्टेटमेंट की थी वो मेरी 43 लाख की थी। ठीक है, तो किस्मत में था जी, तो वो फिर मेरा वीज़ा जो है ना वो लग गया उसी पे। तो ये सारा सीन था। तो इस तरह जो है ना मेरी जर्नी जो थी, ये खैर मैंने बता दिया 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर, लेकिन ये 3-3.5 साल की एक जर्नी थी, चीज़ें अरेंज करनी। और आजकल इजी है ज़रा, क्योंकि डुओलिंगो है, डुओलिंगो आप आराम से कर। मैं तो आइट्स किया था, लेकिन फिर आइट्स में मेरा स्कोर कम था 5.5, तो वो अगर एटलीस्ट आपका 6 हो तो डिग्री में होता, लेकिन डुओलिंगो मेरे पॉइंट्स अच्छे आ गए थे, 100 प्लस थे मेरे, तो मेरा डायरेक्ट डिग्री में हो गया था। तो आजकल आना आसान है। बाकी ये भी एक डिफरेंट चीज़ है कि जी आप आएँ किस कंट्री में। आयरलैंड को तो लोग प्रेफर ही नहीं करते, लेकिन मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें इधर प्लस पॉइंट हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप इधर का करें जो भी है। खैर ये फर्दर वीडियोस में बताता रहूँगा आपको। भाई यहाँ पे बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है हमारा, तो ये मेरा एक शौक़ है और मेरी एक अंदर ये तड़प है कि जो चीज़ें हमने या मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जो मुझे नहीं मिलती थी, वो मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को दूं कि दी ये चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें फेस या वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ें। तो इंशाल्लाह अपना टाइम निकाल के फ़र्दन आपको वक्तन जो है ना आपको बताता रहूँगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो दूसरा लैंग्वेज का यहाँ पे मसला बन जाता है, भाई किसी से बात करनी है पंजाबी में, सम टाइम उर्दू में, तो इंग्लिश में, वो 3-4-5-6 चीज़ें अब मिक्स हो गई हुई हैं, तो मसला हो जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कुछ पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन साथ साथ अब एक मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं ये भी बताऊँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरी वीडियोज़ पे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। आप लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत है, सपोर्ट करें प्लीज़, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें मेरे, ताकि मोनेटाइजेशन इसकी ऑन हो, ताकि मैं अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है ये रिमूव हो, तो वीडियो ज़्यादा कर सकूँ, लाइव कर सकूँ, और सारे मामला जो हैं, और जितना हो सके एक्सप्लोर करके आप लोगों को बता सकूँ। तो उम्मीद है कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। घर गया था तो आई टेस्ट की जो रिपोर्ट है इसमें डाल दिया, सिटी सेंटर पहुंच गया। अब यहाँ से पोस्ट करूँगा, पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, बस ये आ गया। तो उसके बाद फिर जॉब है 3 बजे से 1 बजे तक 10 घंटे की शिफ्ट है, भाई काम करना है। ये GPO है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसकी। वेम भाई आपका भाई पहुंच गए पोस्ट ऑफिस में, यहाँ से करो। पोस्ट कर दी है, ये उन्होंने रसीद दी है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है इनकी कि फॉल्ट मेरा ही था, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि कोई इशू नहीं है, आप बस जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये भी कह सकते थे कि ठीक है जी अब हम नहीं करेंगे, आप ले के आएँ या अपॉइंटमेंट कैंसिल करें। अगर जिसका दिल ना चाह रहा हो काम करने का तो वो ये भी कह सकता था, लेकिन उसने सारा कुछ कर दिया और उसने कहा ये आप ले जाएं और पोस्ट कर देना जाके। तो ये GPO मेरे घर के पास ही है, घर के पास तो नहीं, मतलब जिधर मैं काम करता हूँ इधर करीब है कि 10-15 मिनट की वॉक है। तो मैं इधर आया था और इसको पोस्ट कर दिया, तो ये अच्छा हो गया।